मैदान ए करबला की उस जलती रेत पर उल्लू ने अपनी मासूम आंखों से वह मंजर देखा जब इमाम हुसैन का सर उनके जिस्म अतहर से जुदा किया गया। कहते हैं 10 मुहर्रम की उस अंधेरी रात इमाम हुसैन ने उसे करबला में इसलिए बुलाया था कि यह परिंदा उस जुल्म की गवाही बन जाए जिसे जमाना कभी झुठला न सके। आज भी रात की खामोशी में जब उल्लू चीखता है तो जैसे सदियों बाद भी सदा देता है, लोगों मत भूलो हुसैन कौन थे और हक के लिए किसने सर कटवा दिया था। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जिसके बारे में हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई इसको मनहूस कहता है तो कोई इसे घर में परेशानी लाने वाला जानवर कहता है। हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में और आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी हकीकत बताने वाले हैं और यह बताने वाले हैं कि यह जानवर हमेशा उदास ही क्यों रहता है। जब आप इसकी हकीकत सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए नाजरीन, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाजरीन, उल्लू को तो आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर देखा होगा और आपने यह भी महसूस किया होगा कि यह जानवर हमेशा उदास ही रहता है और यह वीरान जगहों पर ही रहना क्यों पसंद करता है। सोचने की बात है और आपने इस बारे में जरूर सोचा होगा कि उल्लू हमेशा वीरान जगहों पर रहना पसंद क्यों करता है। तो दोस्तों, हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, इसकी हकीकत बताएंगे, आखिर इसकी वजह क्या है और इसके बारे में जानकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। ये वही परिंदा है जिसे लोग मनहूस कहते हैं। इस परिंदे को सब उल्लू के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे घर में परेशानी लाने वाला मानते हैं। कुछ का ये भी कहना है कि जिस घर में ये परिंदा बोल पड़े या जहां ये आने लगे वहां बड़ी मुसीबत आने वाली है या किसी की मौत होने वाली है। ये बेचारा परिंदा हमेशा वीरानों में ही रहता है, मगर आखिर ये वीरानियों में क्यों छुप कर रहता है। एक बार एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। उस शख्स ने अर्ज किया, या हजरत, ये उल्लू परिंदा हमेशा वीरान जगह पर क्यों रहता है? ये हर वक्त इतना उदास क्यों रहता है? इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ऐ शख्स, जैसे तू आज इसे देख रहा है, ये परिंदा ऐसा हमेशा से नहीं था। ये हमेशा वीरानों में नहीं रहता था, ना ही ये यूं उदास रहता था। इसके साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इसे हमेशा के लिए बदल दिया। ये सुनकर उस शख्स ने फिर अर्ज किया, या हजरत, वो क्या हुआ था इस परिंदे के साथ? इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ऐ शख्स, ये उल्लू नाम का परिंदा प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है और नबी की आल से भी मोहब्बत रखता है। जब इसे पता चला कि हजरत इमाम हुसैन करबला में अपने तमाम लोगों के साथ रुके हैं तो ये उल्लू मुहर्रम की रात करबला जा पहुंचा। वहां जाकर इसने अर्ज किया, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरी भी कोई खिदमत ले लीजिए। उस वीराने में सिर्फ हवा ही नहीं रो रही थी, उस परिंदे की आंखों में भी जैसे आसमान भर का दुख उतर आया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी से देखा और फरमाया, ऐ परिंदे, तू यहां से चला जा। कल जो कुछ होना है वो तेरे बस की बात नहीं। वो मंजर तेरी मासूम आंखों से देखा नहीं जाएगा। मगर वो परिंदा जैसे जमीन से चिपक गया, कांपती आवाज में बोला, या हुसैन, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। आपकी मोहब्बत ने मेरे पर बांध दिए है, मैं उड़ ही नहीं पाऊंगा। जब उल्लू परिंदा अपनी जिद पर अड़ा रहा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर झुकाकर फरमाया, अच्छा, फिर तू यहीं रुक जा। और फिर वो रात आई। करबला की मिट्टी गवाही देती रही। चांदनी भी उस रात ठहरी हुई थी। उस छोटे से उल्लू ने वो मंजर अपनी आंखों में कैद किया, कैसे यजीद की फौज ने हुसैन का सर मुबारक उनके बदन से अलग कर दिया, कैसे प्यारे नबी की आल को तिश्ना लब शहीद कर दिया गया। उस परिंदे ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। वो सिसकियों की आवाज आज भी करबला की हवाओं में गूंजती है। उस दिन से उस परिंदे का दिल इंसानों से उजड़ गया। अब वो परिंदा रात के अंधेरों में उड़ता है। जब सब सो जाते हैं तो वो वीरानों में लौट जाता है। जैसे ही उजाला होता है और इंसान जागते हैं, वो वापस अपने अंधेरे में छुप जाता है। लोग कहते हैं उल्लू मनहूस है, मगर उन्हें क्या पता वो क्यों वीरानों का साथी बन गया। लोग तो बस उसके बोलने से डरते हैं। कहते हैं जहां उल्लू बोल दे वहां मुसीबत आएगी।
कई लोग तो उसके बोलने पर घर तक छोड़ देते हैं, मगर हकीकत ये है कि ये बेचारा परिंदा तो खुद इंसानों से डरता है। अगर कहीं इंसान नजर आ जाए तो वो फौरन उड़ जाता है। ये किसी का क्या बिगाड़ेगा। ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया में उल्लू की 205 किस्में पाई जाती हैं, मगर सबको दो बड़े कबीलों में बांटा गया है, एक बराना उल्लू और दूसरा आम उल्लू। ये वही है जो चूहे कीड़े मकड़े खाकर खेतों को बचाता है, करोड़ों का अनाज महफूज रखता है। इंसानों का सबसे बड़ा दोस्त है, दुश्मन नहीं। आमतौर पर इसकी उम्र करीब 12 साल होती है। ये पेड़ों की ठंडी छांव में, वीरान कुओं में या उजाड़ जगहों पर अपना घोंसला बनाता है। लोग अक्सर मजाक में कहते हैं, क्या उल्लू की तरह देख रहे हो? मगर किसी ने ये सोचा है कि बेचारा उल्लू देख भी कैसे पाता है? उसकी आंखें तो अपनी जगह फिक्स रहती हैं। वो इंसानों की तरह इधर उधर नजरें नहीं घुमा सकता। वो तो बस गर्दन को घुमाकर हर तरफ देखता है। उसकी ये मजबूरी ही है जिसे लोग ताना बना लेते हैं। दूसरे परिंदों के मुकाबले उल्लू के पर बेहद हल्के और मुलायम होते हैं। जब वो उड़ता है तो उसके परों से जरा भी आवाज नहीं आती। चुपके से उड़ जाना, किसी को खबर भी न हो, यह उसकी फितरत में है। नाजरीन, दुनिया भर में उल्लू से जुड़ी बातें और यकीन अलग अलग हैं। ईरान में अगर उल्लू की आवाज अच्छी आए तो लोग इसे खुशी की खबर मानते हैं, लेकिन अगर वो रोने वाली आवाज निकाल दे तो बुरी खबर का शक होता है। तुर्की में भी बहुत लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं, मगर वहां सफेद परों वाला उल्लू नेक माना जाता है। हिंदुस्तान में कहते हैं कि अगर उल्लू घर पर बैठकर बोले तो अच्छा शगुन नहीं होता। लोग इसे परेशानियों से जोड़ते हैं, मगर यही हिंदुस्तान में दिवाली जैसे त्योहार पर उल्लू की बलि तक दे दी जाती है। कहते हैं इससे जादू टोटका खत्म होता है और खुशियां आती हैं। मगर हकीकत ये है कि उल्लू बेचारा किसी का क्या बिगाड़ता है। वो तो अपनी फितरत में ही उदास वीरानियों का साथी है, लोगों के खेतों को बचाता है, इंसानों का दोस्त है, दुश्मन नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको न सिर्फ एक परिंदे की हकीकत पता चली होगी, बल्कि ये भी समझ आया होगा कि किसी को बिना समझे मनहूस कहना कितनी बड़ी नाइंसाफी है। ऐसी ही हकीकत से भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नमाज हर हाल में कायम रखें। अल्लाह हाफिज।